जय जगन्नाथ मु अविनाश स्वागत करुच्ची आपण समस्त को आम चैनल रेंडरिंग नॉलेज को फ्रेंड्स अब जमती आपण मन जानी कि मु आपण मन को पॉलिटी ओपीएससी एएसओ निमंते पॉलिटी एवं इंग्लिश ग्रामर रे गाइड करुच्ची आमे ऑलरेडी पॉलिटी रो प्रीवियस वीडियो रे 10टा एमसीक्यू डिस्कस करथिले विथ देयर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आज रो ये वीडियो रे मध्य आमे आहुरी किछिटा क्वेश्चन डिस्कस करबा एवं आजिर वीडियो रे आमे गत वीडियो तुलना रे अधिक क्वेश्चन डिस्कस करबा सो दैट लिमिटेड टाइम रे जेमती आपनकर अधिक रु अधिक ऑप्टिमम क्वेश्चन कवरेज हे ही जीवो ओके सो डेरी न करी चलंतु स्टार्ट करबा जेमती आपण माने देखि परथुबे आपनक स्क्रीन रे क्वेश्चन नंबर 11 अछि इन व्हिच ईयर वाज गोवा कन्फर्ड स्टेटहुड 1967 1987 1995 1992 एंड फ्रेंड्स तमने क्वेश्चन पचारुची कि को वर्ष गोवा को गोटे राज्य भाव गोटे राज्यर मान्यता प्रदान करा गला ओके को वर्ष गोवा को गोटे राज्यर मान्यता प्रदान करा गला एंड द राइट आंसर इज बी 1987 तबे चलंतु याकु नै कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जानि नेबा तो फ्रेंड्स आपण मन जेमते जानि थिबे कि भारत जेते स्वाधीन हला 1947 रे ठीक अछि व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट from the Britishers in 1947 in that year भारत गोटे यूनिफाइड लैंड है कि नथिला it was actually 565 different parts 565 अलग अलग पार्ट्स रे भारत विभक्त है कि थिला एवं गोटे गोटे करके सब पार्ट को कन्विंस करा जाइथिला मन रखंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ओके आपनकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जे भारतर प्रथम गृहमंत्री होम मिनिस्टर एवं भारतर प्रथम डेप्यूटी पीएम थिले तांको नेतृत्व रे एवं तांको सेक्रेटरी वीपी मेनन ए दुई जन व्यक्ति यांको चेष्टा रे 565 अलग अलग पार्ट्स रो भारत गोटे यूनिफाइड भारत रे बा यूनियन ऑफ इंडिया रे परिणत हेइथिला सो फ्रेंड्स हाउएवर ए सबु भितरु आपणकर गोवा गोवाटी सर्वशेष 1900 आपणकर गोवा को भारत सरकार अख्तियार करथिले सबुठु लेट रे ओके 1961 मसीह तमाने 1947 रु नेकी 1961 जाए गोवा उपरे हमर कंप्लीट कंट्रोल नथिला हाउएवर आमे गोवा दमन दीव ए दुईटा जगह को आमे पोर्तुगीज कंट्रोल रु 1961 रे एक्वायर करथिलु एवं 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 द्वारा प्रथमे गोवा एवं दमन दीव गोटे यूनियन टेरिटोरी भाबे कंबाइन करा जायथिला 1987 रे गोवा गोटे राज्यर मान्यता पाइला ओके एबे चलंतु क्वेश्चन नंबर 12 को जिबा क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इफ ए फॉरेन टेरिटोरी इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडिया तो जदि गोटे अन्य देश ओके गोटे वैदेशिक भूमि जदि भारतर गोटे पार्ट है भारतर गोटे अंश परिणत है तेबे एमानंक मध्यरु केउ माने भारतीय नागरिक हेबे बा भारतर नागरिकत्व पाइबे हु अमंग दिस विल गेट द सिटीजनशिप ऑफ द टेरिटोरी ऑफ इंडिया ऑल पर्सन्स रिजाइडिंग देयर बिकम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया से देश रे रहउथुबा सब लोक भारतर नागरिक भाव गणा जिबे पर्सन स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार जो लोक मानकु कहइबो से माने ही केवल नागरिक भाव तांको गणा जिवो ओनली एजुकेटेड पर्सन्स बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया केवल जो माने शिक्षित मनीष शिक्षित लोक से ही नागरिक भाव गणा जिवो और नन ऑफ द अबव तो देखिबा यार आंसर कोन सो फ्रेंड्स यार राइट आंसर होची बी तो जदि आपणकर गोटे फॉरेन टेरिटोरी आसिकी इंडिया रे इनकॉर्पोरेट होउची बा इंडिया रो गोटे पार्ट होउची तबे सही क्षेत्र रे जो लोक मानकु जो व्यक्ति मानकु भारत सरकार स्पेसिफाई करिवो भारत सरकार चयन करिवो सेही व्यक्ति माने ही भारतर नागरिक भाबे गणा जिबे बा भारतर नागरिकत्व पाइबे ओके इफ ए फॉरेन टेरिटोरी इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडिया the government of India specifies the persons who among the people of the territory shall be the citizens of India. Such persons become citizens of India from the notified date. तबे सही स्थल रे भारत सरकार
सेई टेरिटोरी नु फॉरेन टेरिटोरी जो लोक मानक स्पेसिफाई करिवो से माने ही सेई तारीख रु आपणकर भारतीय नागरिकत्व हासिल करेंगे। एवं आसतु क्वेश्चन नंबर 13 को जीवा। राइट टू प्रॉपर्टी इज इंक्लूड इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ग्रामेटिकल एरर अच्छी फ्रेंड्स, एटा इंक्लूडेड हम। ओके, इंक्लूडेड। ओके, सो राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, आपणकर राइट टू प्रॉपर्टी टा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान को पार्ट रे अच्छी? पार्ट 3, पार्ट 10, पार्ट 12, part 14, and the right answer is part 12. Okay, the right answer is part 12. right to property आपनकर part 12 रे included अच्छी। तो आर्टिकल 31 अनुजाई, आर्टिकल 31 अनुजाई राइट टू प्रॉपर्टी जहाँकि पूर्वर आमर मौलिक अधिकार मानक भितर एक थिला, जहाँकि फंडामेंटल राइट्स मानक मध्यर गोटे थिला, ताकू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा से कैटेगरी हटागला एवं ताकू गोटे लीगल राइट रे परिणत करागला अंडर आर्टिकल 300A in part 12 of the constitution. Okay, next coming to question number 14, which of the following articles has the provision of participation of workers in management of industries? एहा मध्यरु केउ आर्टिकल टी एकथा कहूची कि केउ आर्टिकल टी वर्कर मानकर श्रमिक मानकर इंडस्ट्री रो मैनेजमेंट रे बा इस्पात कारखाना रो परिचालन रे जोग करिबार रूल्स विषय रे कही थाए। ओके, ऑप्शंस आर आर्टिकल 45, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 47, आर्टिकल 43. So friends, the right answer is B, article 43. B, article 43A. Okay, आर्टिकल 43A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो भारतीय संविधान रो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज विषय रे कहे। ओके, द स्टेट शैल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। ओके, तो आर्टिकल 43A कौन कहता है? द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड राज्य सरकार। ओके, राज्य ए निर्णय नब बा उचित पदक्षेप नब कि जे किभली भाबे आपणकर वर्कर्स माने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट रे प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करि परिबे। ओके, कमिंग टू द 15th क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारतर उपराष्ट्रपति को शपथ पाठ किए करई थांती? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ठीक अच्छे, मुख्य विचारपति सुप्रीम कोर्ट रो भारतर मुख्य विचारपति, आपणकर सुप्रीम कोर्ट रो जने विचारपति, राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री? एंड द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट। मन रखंतु, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स ओथ टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो द वाइस प्रेसिडेंट हैज टू मेक and subscribe to an oath or affirmation before entering upon his office. The oath of office to the vice president is administered by the president of India or some person appointed in that behalf by him. तो जदि कौनसी कारणरू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ एडमिनिस्ट्रेशन पाई वाइस प्रेसिडेंट को ओथ एडमिनिस्ट्रेशन पाई उपस्थित न रही पारले तेबे तांको द्वारा अपॉइंट करा जाइथिबा जणे व्यक्ति ही ओथ एडमिनिस्टर करि परिबे वाइस प्रेसिडेंट को। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स, who can advise the president to dissolve the Lok Sabha on the ground that the house does not represent the views of the electorate faithfully? तो किए राष्ट्रपति को एई एडवाइस दे पारिबो, एई मतामत दे पारिबो, एई सजेशन दे पारिबो कि लोकसभा को डिसॉल्व करा जाऊ, लोकसभा को सस्पेंड करा जाऊ एई ग्राउंड रे कि द हाउस माने लोकसभा रो जेतेबेले आमे द हाउस कहूचे आमे हाउस रो रिप्रेजेंटेटिव्स बा हाउस रो एमपी, ओके, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को विषय रे कहूचे। ओके, तो किए राष्ट्रपति को ए सजेशन दे पारिबे कि जेहेतु हाउस रो मेंबर्स माने लोक मानकर जो नागरिक माने तंको वोट दे कि निर्वाचित करचंती सेमानकर व्यूज को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करू नाहंती, तेणु ए लोकसभा को डिसॉल्व करा जाऊ बा सस्पेंड करा जाऊ। एंड योर ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्यसभा। एंड द राइट आंसर इज फ्रेंड्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस
दे पारिबे कि जेहेतु ए हाउस इलेक्टोरेट बा लोक मानकर व्यूज को फेथफुली रिप्रेजेंट करू नाही तेणु प्रेसिडेंट हाउस को सस्पेंड करके फ्रेश इलेक्शंस ओके फ्रेश इलेक्शंस रो ऑर्डर दियंतु ओके द प्रेसिडेंट मे नॉट ओब्लाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा तेबे जदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगेंस्ट रे ऑलरेडी गोटे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सारी ओके जदि ऑलरेडी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगेंस्ट रे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सारी जब सही केस रे प्रेसिडेंट तांको मतामत को एते गुरुत्व दबा जरूरी नुह बा गुरुत्व देबे नाही ओके कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग इलेक्शन टू लोकसभा देखंतु ए गोटिए शब्द बहुत जन क्यारियर बनई बहुत जन क्यारियर बिगाड़ी जदि ए शब्दटी को आप ठीक भाव में देखिले आप क्यारियर बनीगले जानतु जदि ए शब्द को ठीक भाव में आप ध्यान न कले तेज आप हैरान हवा सुनिश्चित कहीं ना बहुत समय इनकरेक्ट देथिबो आमे करेक्ट आंसर करेक्ट भाविकी उत्तर खोजू बहुत समय करेक्ट देथिबो आमे इनकरेक्ट खोजू सो एठी पचारि कि लोकसभा को जो निर्वाचन ओके लोकसभा को जो साधारण निर्वाचन हुए इलेक्शन टू लोकसभा को लेकिन यह मध्यरु क्यों स्टेटमेंट टी इनकरेक्ट फर्स्ट इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट माने इलेक्टोरल रोल बंधुगण आपंकर कौन इलेक्टोरल रोल रे जेतक एलिजिबल भोटर आपंकर तांकर गोटे लिस्ट बना जाय थाए तो एहा प्रेसिडेंट को अनुध्यान रे करा जाए सेकंड इलेक्शंस आर ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज माने 18 बा तदूर्ध्व कौनसी भी व्यक्ति एनी पर्सन ग्रेटर देन और इक्वल टू द एज ऑफ 18 इयर्स कैन वोट 18 रु अधिक कौनसी भी व्यक्ति आपनकर वोट दे पारिबे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इलेक्शन कमिशन the president is required to make available such staff as may be एठी मी लिखा जाइछि फ्रेंड्स एटा मे हबो as may be necessary for discharge of functions तो इलेक्शन कमिशन रो अनुरोध रे प्रेसिडेंट एमिति एडिशनल स्टाफ नियुक्त करिवे हां जो माने कि इलेक्शन कमिशन रो फंक्शन को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करिबारे हेल्प करिवे एवं चतुर्थ स्टेटमेंट हैला इलेक्शन कमिशन कंडक्ट्स द इलेक्शन कमिशन इलेक्शन को कंडक्ट करे इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करे तो ये हमको पचारछि कि इलेक्शन टू लोकसभा को नहीं कि या भितरु कोटा भूल ओके एंड द राइट आंसर इज ए एटा भूल आपणकर इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट भूल आर्टिकल 326 अनुजाई इलेक्शंस गुडिक एडल्ट सफरेज बेसिस रे एडल्ट सफरेज बा जहाँ को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोली भी कहती यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ओके सो आर्टिकल 326 अनुजाई इलेक्शंस गुडिक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को आखि आगे रखिकी हुए आर्टिकल 324 अनुजाई विथ superintendence direction and control of elections to be vested in election commission तो इलेक्शन कमिशन ओके इलेक्शन कमिशन रो सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल रे इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करा जाय थाए नॉट प्रेसिडेंट ओके कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स द 86th amendment act of 2002 changed the subject matter of which one of the following articles of directive principle 86th amendment act 2002 मसीह रे 86th amendment act एहा मध्यरु डायरेक्टिव प्रिंसिपल सहित रिलेटेड को आर्टिकल रो सब्जेक्ट मैटर को चेंज करथिला 45 47 50 51 एंड द राइट आंसर इज आर्टिकल 45 ऑप्शन ए आर्टिकल 45 तो 86th amendment act 2002 आर्टिकल 45 रो सब्जेक्ट मैटर चेंज करथिला जहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को नै कि थिला ता कहे कि द स्टेट शैल एंडिएवर to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years okay तो आर्टिकल 45 जोटा स्टेट करे कि
राज्य सरकार यह एनश्योर करिबो कि राज्यर सबू पिला माननकु अर्ली चाइल्डहुड ओके अर्ली चाइल्डहुड रे जहाँ सब फैसिलिटीज टीकाकरण हो गला ओके स्वास्थ्य सेवा हो गला एवं एजुकेशन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years 6 वर्ष पर्यंत जो एजुकेशन तार रेस्पॉन्सिबिलिटी मध्य राज्य सरकार जोटा परवर्ती समय एबे तो आप जानिथिबे सर्वशिक्षा अभियान 6 वर्ष रु 14 वर्ष हो गलानी ओके कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19 इन व्हिच एटा ईयर हबो फ्रेंड्स ओके इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंटरी फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को लेकी प्रथम पार्लियामेंटरी फोरम केबे गठित करा जाइथिला 2004 5 6 and 7 and the right answer is B 2005 okay so the first parliamentary forum on water conservation and management was constituted by the government of India in the year 2005 later 7 more parliamentary forums were created by the government तो सही तापरे आहुरी भी 7टा पार्लियामेंटरी फोरम तैयारी हो सारानी ओके देन व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इज द इंडियन पार्लियामेंटरी ग्रुप या भितर को टाइप रो बॉडी अटे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी ओके एंड फ्रेंड्स द राइट आंसर इज ऑटोनोमस यह एक ऑटोनोमस बॉडी ओके इंडियन पार्लियामेंटरी ग्रुप गोटे ऑटोनोमस बॉडी तो यह 1949 रे कॉन्स्टिट्यूट करा जाइथिला ओके एवं यार इनिशिएटिव टा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो लेजिस्लेटिव विंग रो थिला ओके तो भारतीय हमर भारतीय संसद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रो को भी मेंबर इंडियन पार्लियामेंटरी ग्रुप रो मेंबर हे परिबे ओके क्लियर Now let's move on to question number 21. Which of the following union territories has no representation in Rajya Sabha? यह मध्यरु केउ केंद्र शासित अंचलटी राज्य सभारे निजर प्रतिनिधित्व करि पारे नाही दिल्ली मन रखु फ्रेंड्स दिल्ली को एनसीटी भी कहा जाए नेशनल कैपिटल टेरिटोरी देन है आपनकर पुदुचेरी जम्मू एंड कश्मीर अंडमान निकोबार आप जानी जम्मू एंड कश्मीर एवं आमर गोटे यूनियन टेरिटोरी एवं या सहित आउ गोटे यूनियन टेरिटोरी तैयारी होता लद्दाख ओके लद्दाख तैयारी होता सो या भितर को केंद्र शासित अंचल बा यूनियन टेरिटोरी राज्यसभा प्रतिनिधित्व पाए ना ओके एंड द राइट आंसर इज फ्रेंड्स अंडमान एंड निकोबार ओके आपणकर अंडमान एंड निकोबार रो 8टी यूनियन टेरिटोरी केवल 3टी दिल्ली पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर मन रखु 8टी यूनियन टेरिटोरी केवल 3टी दिल्ली पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर यही 3टार राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन अच्छी ओके बाकी जो 6टी यूनियन टेरिटोरी रहिला तांको पॉपुलेशन ओके तांकर जनसंख्या खूब कम राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन करने जनसंख्या तांकर खूब कम ओके फ्रेंड्स नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 22 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर्टेल्ड द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी यह मध्यरु केउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टी राइट टू प्रॉपर्टी नामक जो फंडामेंटल राइट थिला ताको कर्टेल करथिला माने एंड करथिला ताको फंडामेंटल राइट कैटेगरी रु आउट करथिला 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 34th अमेंडमेंट एक्ट 1978 एवं यह हमें किछ समय आगुरी भी डिस्कस करथिले राइट आंसर इज 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 okay friends the 25th amendment act 1971 curtailed the fundamental right to property it permitted the acquisition of private property by the government of India for public use on payment of compensation which would be determined by the parliament so private property in exchange of a
in exchange of a compensation or tax that would be determined by the parliament, whereas fundamental right bhavare au apankara right to property rahila. So it is 25th amendment act of 1971. Now coming to question 23, which amendment empowered the center to deploy its armed forces in any state to deal with a grave situation of law and order? तो जेते बेले कोनोसी भी राज्य रे गोटे लॉ एंड ऑर्डर रे ग्रेव सिचुएशन थिबो, ओके, ता माने आईनगत विशृंखला तार चरम सीमार जदि गोटे राज्य रे अछि तेबे केंद्र को आर्म्ड फोर्सेस, ओके, माने आर्मी, सरल भाषा कहले आर्मी, केंद्र को आर्मी को पठेबा पई केउ अमेंडमेंट एक्ट टी पावर देला? 42nd अमेंडमेंट 1976, 44th अमेंडमेंट 1978, 46th अमेंडमेंट 1982, 48th amendment 1984, and the right answer is 42nd amendment 1976. So friends, 42nd amendment, ओके, भारतीय संविधान रो 42nd अमेंडमेंट जहाँ कि 1976 रे हेतिला ताहा केंद्र को ए पावर देला कि जदि कौनसी भी राज्य रे आईनगत विशृंखला तार चरम सीमार अच्छी, देयर इज ए ग्रेव सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, देन से क्षेत्र रे सेंटर बा केंद्र सरकार सेठाकू आर्म्ड फोर्सेस पठेई पारिबो, डिप्लॉय करि पारिबो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, who decide the salaries, allowances, privileges, leave and pension of judges of Supreme Court? Supreme Court रो जज मानकर सैलरी, अलाउंस, प्रिविलेज माने तांको फैसिलिटीज मिलिबो, लीव, ओके, लीव केते दिन नै परिबे, एवं पेंशन रिटायरमेंट परे जो पैसा से माने पाइबे ताहाकू किए निर्धारित करथांती? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. So friends, the right answer is C, parliament. Okay, the Indian parliament decides or determines the salaries, allowances, privileges, leave and pension of the judges of Supreme Court of India. Okay, and they cannot be changed to their disadvantage after their appointment except during financial emergency. इस लाइन रो अर्थटा टिके बुझंतु कि आपणकर फिनान्शियल इमरजेंसी, ओके, फिनान्शियल इमरजेंसी जो देश में फिनान्शियल इमरजेंसी थिबो से समय को बाद देले अलगा कौनसी भी समय रे सुप्रीम कोर्ट रो जज मानकर जहाँ भी डिसाइडेड थिबो सैलरी, अलाउंस, प्रिविलेज, लीव ऑफ पेंशन सेथिरे किछि भी चेंजेस तांकर क्षति कला बळे अना जाई परिबनी, ओके, तांको हैरान कला बळे कौनसी डिसीजन निया जाई परिबो नाही, ओके। देन 25, the power of judicial review in the Indian constitution is based on which principle? Indian constitution रो जो पावर ती अच्छी जुडिशियल रिव्यू अंतर्गत कौनसी भी धरी नियंतु सुप्रीम कोर्ट, ठीक अच्छे, सुप्रीम कोर्ट अंडर हाई कोर्ट अच्छी, तो हाईकोर्ट धरतु कौन गोटे केस रे किसी डिसीजन नहीं, तेणु से जो डिसीजन टाकू रिव्यू करिवार राइट सुप्रीम कोर्ट रो अच्छे, सेमती हाईकोर्ट ता तल कोर्ट लोअर कोर्ट मानकर डिसीजन को रिव्यू करिवार राइट अच्छे, तो यह कहते जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू भारतीय संविधान रे जुडिशियल रिव्यू टा को सिद्धांत उपरे आधारित, को प्रिंसिपल उपरे बेस्ड, रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, precedents and conventions, none of the above, and the right answer is rule of law. Okay friends, the Indian constitution explicitly establishes the doctrine of judicial review in several articles such as 13, 32, 131 to 136, 143, 226, 246, okay, which is founded on the principle of rule of law. Now let's move on to the next question. Which of the following has the power to transfer any case anywhere in India? एमानक मध्यरु कहाँ पाखरे से पावर अच्छी जहाँ द्वारा से कौनसी भी केस को गोटे जगार आउ गोटे जगह स्थानांतरित करि परिबे? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, एंड द राइट आंसर इज फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट चाहिए कौन भी केस को गोटे कोर्ट रु आउ गोटे कोर्ट को स्थानांतर करि जहाँकि भारतीय संविधान आर्टिकल 139A द्वारा
empower करा जाइछि ताको. Okay, the Supreme Court can also withdraw the case or cases pending before the High Court and dispose all the cases to itself. एवं Supreme Court मध्य एक High Court पाखरे pending case जहाँ भी थिबो ताकू withdraw करै परिबो और से cases को निजे मध्य तार hearing करि परिबो. Okay, next, in which country the concept of public interest litigation originated? आपण माने सुनिथिबे कि जनहित रे बहुत एनजीओ बहुत सोशल वर्कर से सब PIL फाइल करती. ओके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करती. तो यह क्यों कंट्री रे ओरिजिनेट होईची? यूके यूनाइटेड किंगडम माने बेसिकली इंग्लैंड कहि पारंती. ऑल्दो यूके एंड इंग्लैंड सेम जिनस नुह. यूनाइटेड किंगडम प्रकृत रे इंग्लैंड एवं आउ किछटा कंट्रीज को नेकी तैयारी हेइथिला. सेटा डिसइंटीग्रेट करि गलानी बहुत दिन रु. हाउएवर इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस. एंड फ्रेंड्स द राइट आंसर इज डी, यूएस. आपण एमती जानिथिबे यूएस यूनाइटेड स्टेट्स. एक्चुअली यूएसए इज बेटर. खाली यूएस लिखिबाटा उचित नुह. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपणकर हला आम वर्ल्ड रो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी. सर्वपुरातन गणतंत्र. आपंकर मन थे जो बराक हुसैन ओबामा इंडिया को आसी तो से कहते कि इट इज माय ऑनर टू एड्रेस द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड as the representative or as the president of the oldest democracy of the world. तामने से कहर अर्थ थिला कि यह मो पे एक गर्वर विषय कि मु विश्वर सर्वपुरातन गणतंत्र प्रतिनिधि भाव विश्वर सर्वबृहत गणतंत्र. आप जानी इंडिया है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. ओके, सामने निजको उपस्थापन करुच्ची. एनीवेज तो PIL आपणकर ओरिजिनेट करिछि यूएसए रु. ओके, since the 19th century various movements in US contributed to public interest law which was part of legal aid movement. Okay, अच्छा, when was Indian Forest Service created? आप एमती जानिथिबे कि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन प्रति वर्ष सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस कंडक्ट करे. एग्जाम को जो माने क्लियर करंती से माने सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रे 26 रु ऊर्ध्व डिपार्टमेंट्स रे अलग अलग डिपार्टमेंट्स जेमती कि IAS हो गला इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS हो गला, IFS हो गला इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सेमती आ गोटे अछि इंडियन फॉरेन सर्विस. ओके, IRS हो गला. एभली विभिन्न सर्विसेस रे आपणकर पोस्टिंग पाई थांती. तो क्वेश्चन हमको पचारची कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसटा केबे क्रिएट करा गला, कैटेगरी को केबे क्रिएट करा गला? 1965, 56, 67, 68. एंड फ्रेंड्स द राइट आंसर इज 1966. ओके, सो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस थर्ड ऑल इंडिया सर्विस थिला जहाँ कि 1966 रे क्रिएट होइथिला. ओके, एवं IAS IPS भली यह मध्य एक ऑल इंडिया सर्विस. ओके, भारत सरकार ऑल इंडिया सर्विस. हु कैन ट्रांसफर ए गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट? गोटे राज्य रे अपॉइंट होइथिबा गवर्नर को आउ गोटे राज्य को स्थानांतर किए करि परिबे? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. ओके, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यर मुख्यमंत्री ना हाई कोर्ट रो मुख्य विचारपति. ओके, एंड फ्रेंड्स द राइट आंसर इज ए प्रेसिडेंट. राष्ट्रपति पाखे पावर अच्छी जार व्यवहार करके से जड़े गवर्नर को ओके राज्यपाल को गोटे राज्य आउ गोटे राज्य को स्थानांतर करें. ओके, द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू ट्रांसफर अ गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर द रिमेनिंग टर्म. यहाँ बुझंतु कि धरी नियंतु यूजुअली गवर्नर का टर्म के 5 इयर्स होता है. तो 2 वर्ष कंप्लीट होला परे धरंतु जड़े आपणकर गवर्नर अच्छा केरलार. ओके, केरलार जड़े गवर्नर अच्छा हेले 2 वर्ष कंप्लीट होला परे सपोज तांको ट्रांसफर करागला यूपी रो गवर्नर भावे. तो यही जो ट्रांसफरटा यार पावर कहा पाखे अच्छी? प्रेसिडेंट को पाखे अच्छी. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following statements are correct?
with respect to article 163 article 163 अनुଯାयी यहाँ मध्यरु केउ स्टेटमेंट बा स्टेटमेंट्स गुड़िक करेक्ट तो आगे स्टेटमेंट गुड़िक देखीदेबा देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ द चीफ मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर गोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहिबो जार हेड रहिबे चीफ मिनिस्टर जे कि गवर्नर को साहाय्य करिवे एवं एडवाइस देबे If any question arises whether a matter falls within the governor's discretion or not, decision of the governor is subject to review. जदि एमिति कौनसी भी द्वंद्व उपजिला जो कि गोटे निर्दिष्ट निर्णय गवर्नर नहीं पारिबे कि नहीं ए प्रश्न उठुची तो से क्षेत्र रे गवर्नर डिसीजन टी को रिव्यू करा जाई पारिबो. The advice tendered by ministers to the governor shall not be inquired into any court. गवर्नर को मिनिस्टर बा मंत्री मान द्वारा दि जाइथिबा एडवाइस टी कौनसी भी कोर्ट रे कौनसी भी न्यायालय रे विचार को निया जाई पारिबो नाही. तेबे एहा मध्यरु उचित कोड टी कोटा ओके ओनली 1 ओनली 2 1 and 3 2 and 3 and friends the right answer is 1 and 3 ओके. फर्स्ट हैला आपणकर आर्टिकल 163 अनुଯାयी देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ द चीफ मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर. आमर जने काउंसिल ऑफ माने गोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मानकर गोटे ग्रुप रहिबो जार हेड रहिबे चीफ मिनिस्टर जे कि गवर्नर को एड करिवे एवं एडवाइस करिवे एवं मिनिस्टर को द्वारा जो एडवाइस टी गवर्नर को दिया जिवो राज्यपाल को दिया जिवो ता कोनोसी भी न्यायालय रे इंक्वायरी को निया जाई परिबो नाही. ओके सो एठी तार स्टैटिक टेक अवे अच्छी जहाँ बुझेली से ही लिखा है आपन चाहिए ताकू नोट डाउन करि परिबे राइट पॉज करके नोट डाउन करि परिबे. ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच मेजॉरिटी इन द स्टेट असेंबली इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट. गोटे राज्यर विधान परिषद व लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश करबा निमंते असेंबली रे माने विधान सभा रे ओके केते मेजॉरिटी दरकार बा को प्रकार मेजॉरिटी दरकार. आपण जेमति कहिथिले प्रीवियस वीडियो रे कि मेजॉरिटी बहुत प्रकार अछि. सिंपल मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी विथ रैटिफिकेशन फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट्स एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. ओके तो या भितरु को मेजॉरिटी थिले लेजिस्लेटिव काउंसिल गोटे राज्यर विधान परिषद को एबोलिश करा जाई करिबार निर्णय विधान सभा रे निया जाई पारिबो. ओके एंड फ्रेंड्स द राइट आंसर इज स्पेशल मेजॉरिटी. ओके हाउ हियर इज द स्टैटिक टेक अवे. एथिरे गोटे जिंस बहुत इंपोर्टेंट कि स्पेशल मेजॉरिटी कौन देखंतु. स्पेशल मेजॉरिटी हैला कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ता माने देखंतु आपणकर जेतेबेले गोटे अधिवेशन हुए ओके गोटे सिटिंग हुए हाउस रे तो सेथिरे गोटे कोरम दरकार थाए. ठीक अच्छे कोरम माने 1/10 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस. धरि नियंतु 250 मेंबर टोटल तो मिनिमम 25 मेंबर रहिले आपणकर सिटिंग स्टार्ट हो पार. ओके सिटिंगटा होल्ड हो पार. हाउएवर मुझे बुझा चेष्टा करुच्ची कौन ना आपणकर सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी. देखो सिंपल मेजॉरिटी है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप धरि नियंतु 250. ओके तो 250 टोटल मेंबरशिप तो यार मेजॉरिटी कहले कौन अधारू अधिक मैंने धरतु 50% रु अधिक मेजॉरिटी पळे आसिला जदि 250 माने 125. ओके 125 ठीक अच्छे तो 125 रु ऊर्ध्व होइथिबो प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग माने कौन धरि नियंतु आपणकर टोटाल प्रेजेंट अछंती 60 मेंबर तो 60 रो 2/3 केते होउची 60 रो 2/3 हैला आपणकर 40. ओके तो 60 मध्यरु 40 जन सपक्ष रे थिबे प्लस प्लस आपणकर टोटाल मेंबरशिप रो भी मेजॉरिटी हेइथिबो ताकू सेबे आमे कहबा कि यह एक स्पेशल मेजॉरिटी. तो स्पेशल मेजॉरिटी थिले ही गोटे राज्यर लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश करा जिबार बिलटी विधान सभा रे बा स्टेट असेंबली रे पास हे परिबो. ओके
Now coming to question number 32, पुदुचेरी कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ व्हिच हाई कोर्ट। आप जानते हैं पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटोरी, तो यह केउ उच्च न्यायालय ठीक अच्छे हाईकोर्टर अधीन बा जुरिस्डिक्शन रे आसे। कर्नाटक, केरला, मद्रास, नन ऑफ द अबव। ओके, द राइट आंसर इज फ्रेंड्स मद्रास। मद्रास हाईकोर्टर जुरिस्डिक्शन रे आपणकर पुदुचेरी आसे। ओके, तो तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटोरी ऑफ पुदुचेरी ये उभय मद्रास हाईकोर्ट रो जुरिस्डिक्शन आसंती, जहाँकि 1862 रे एस्टाब्लिश होइथिला। ओके, तो या रिलेटेड किसी तथ्य दौर फ्रेंड, ब्रिटिशर माने आम भारत रे जो अर्बानाइजेशन आरंभ करथिले, टाउनशिप आरंभ करथिले, ये तीनटा जगह आरंभ करथिले। सेटा गोटे थिला कलकत्ता, जोटा एबे आमे कोलकाता कहूचे, मद्रास जहाँ को आमे एबे चेन्नई कहूचे, एवं आपणकर बॉम्बे। ओके, बॉम्बे जहाँ को आमे एबे मुंबई कहूचे। एवं एई तीनटी जगह रे से माने रेलवे लाइन, आपणकर यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट, ओके कोर्ट ए सबू एस्टाब्लिश करबा चालू करथिले। एवं आपण देखि परिबे कि सेहिति पई आपणकर कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एठी बहुत हिस्ट्री अच्छी, बहुत एडवांसमेंट भी अच्छी, एवं बहुत वर्ष हेलानी एडवांसमेंट सेठी स्टार्ट ही जाइथिला ही। हाउ एवर आमे ए क्वेश्चन रे थिंक मन रखिबा कि तमिलनाडु आउ पुदुचेरी उभय दुईटी जगार जुरिस्डिक्शन मद्रास हाईकोर्ट अधीन रे आसे, जहाँ कि 1862 रे एस्टाब्लिश होइतिला, एवं मद्रास सिटी रो न्यू नेम एबे हैला चेन्नई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, यह मध्यरु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एवं सबऑर्डिनेट कोर्ट उपरे कहार कंट्रोल अच्छी? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, गवर्नर। एंड फ्रेंड्स द राइट आंसर इज हाई कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट अंडर रे आपणकर सबू हाई कोर्ट्स थाए, एवं एक हाई कोर्ट अंडर रे आपणकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आउ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स गुड़िक थाए। ओके, हियर इज द स्टैटिक टेक अवे। आपण स्टैटिक पार्ट जोटा कि आपन को हेल्प करि पारे, आपण चाहिले ताकू नोट करि परिबे अथवा स्क्रीनशॉट उठे के आपण कलेक्ट करि परिबे। राइट, नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ए टाइप ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। यह मध्यरु केउ गोटिक अर्बन लोकल गवर्नमेंट रो गोटे पार्ट। आपण जेमति जानिथिबे कि इंडिया हला वर्ल्ड रो एकमात्र डेमोक्रेसी जहार गोटे थर्ड टायर अच्छी, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एगेन लोकल गवर्नमेंट। एवं लोकल गवर्नमेंट आमर दुई प्रकार, गोटे है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एवं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक अच्छे, तो आपणकर या मध्यरु को गोटिक अर्बन लोकल गवर्नमेंट रो गोटे टाइप, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कैंटनमेंट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट, ऑल ऑफ द अबव। एंड फ्रेंड्स द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ए सबुतिक आपणकर अर्बन लोकल गवर्नमेंट रो गोटे गोटे टाइप। ओके, एंड टोटल उपरे आपणकर 8टी, ओके 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट आर देयर। ठीक अच्छे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपालिटी, नोटिफाइड एरिया कमिटी जहाँ को एनएससी कहते आमे, ओके कॉमनली, टाउन एरिया कमिटी, कैंटनमेंट बोर्ड, ओके कैंटनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट जमती कि आप शुणी पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, ओके एंड स्पेशल पर्पज एजेंसी। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट रो इंडिया रे 8टी टाइप रो अर्बन लोकल गवर्नमेंट अच्छी। राइट, देन क्वेश्चन 35, व्हाट काइंड ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर इन पार्ट 9A टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 9A अनुजाई भारतीय संविधान रे क्यों प्रकार म्युनिसिपैलिटीज रो प्रोविजन अच्छी? नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो फ्रेंड्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप बड़ बड़ सहर में देखिए, जमती कि बीएमसी होगला भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सीएमसी होगला कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, म्युनिसिपल काउंसिल आप टाउन्स मानकर स्पेशली देखिए। ओके, एंड ये जो नगर पंचायत गुड़ाक आप सबर्ब बा ये क्लीयर कर दे, आप भलसे बुझे पारि। नगर पंचायत गुड़िक आम साधारणतः
सेमी अर्बन एरिया रे देखि थाउ जहाँ को हमें सबर्ब मध्य कहू। ओके सो पार्ट 9 अनुजाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को टाइप रो म्युनिसिपालिटीज को प्रोवाइड करूची आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ओके जोट बुझेली आपणकर देखंतु 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 अनुजाई पार्ट 9A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो प्रत्येक राज्य को टू एवरी स्टेट 3टा प्रकार म्युनिसिपालिटी प्रोवाइड करे। गोटे है नगर पंचायत फॉर ट्रांजिशनल एरिया जमी मुझे आपको बुझेली जोटा कि माने ट्रांजिशनल एरिया माने गोटे प्योर विलेज रु गोटे टाउन आड़िकी मुहां थो ताने सेमी अर्बन। देन म्युनिसिपल काउंसिल फॉर ए स्मॉलर अर्बन एरिया एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर ए लार्जर अर्बन एरिया। तो ये जो स्मॉलर अर्बन एरिया और लार्जर अर्बन एरिया रो निर्धारण केमिति हुए ना जनसंख्या को बेस करिकी पॉपुलेशन को बेस करिकी। ओके फ्रेंड्स आई होप दैट इज क्लियर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द यूनियन टेरिटरी। यह मध्यरु केउ गोटिक केंद्र शासित अंचल को नेकी ठीक द रिलेशनशिप विथ सेंटर इज फेडरल। सेंटर सहित सेंट्रल गवर्नमेंट सहित तांको रिलेशनशिप फेडरल। ओके फेडरल माने आपण जानिथिबे कि आपणकर यूनिटरी एवं फेडरल। तो यूनिटरी माने कौन कनसेंट्रेट होइकी थिबो पावर गोटिए लेवल ऑफ गवर्नमेंट पाखरे। फेडरल माने आपणकर पावर डिस्ट्रीब्यूशन थिबो। तो देयर रिलेशनशिप विथ सेंटर इज फेडरल अर्थात यूनियन टेरिटरी को पाखरे किछि पावर अछि एवं किछि पावर सेंटर पाखरे अछि तांको नेकी। देन दे हैव ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी माने निज डिसीजन निजे नबर राइट। देयर एग्जीक्यूटिव हेड इज गवर्नर। तांकर एग्जीक्यूटिव हेड बा ऑफिशियल हेड हेले गवर्नर। डी है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स द राइट आंसर इज डी नन ऑफ द अबव। यह मध्यरु कोटा भी ठीक नुह कहीं प्रथम कथा यांकर सेंटर सहित रिलेशनशिप फेडरल बिल्कुल मध्य नुह यांकु नेकी सबु कथा प्रेसिडेंट डिसाइड करती। सेकेंड जेहेतु मुझे कहली प्रेसिडेंट डिसाइड करती तो तांकर ऑटोनॉमी मध्य नाही निजे निजे माने किछि डिसीजन नहीं परिबेनी। थर्ड तांकर एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर हेई नथांती बरं तांकु लेफ्टिनेंट ओके लेफ्टिनेंट गवर्नर और एलजी जमती कि आप नहीं जानतु पुदुचेरी एलजी अच्छा आपणकर किरण बेदी। ओके एग्जीक्यूटिव हेड एलजी होती खाली गवर्नर नुहंती। ओके तो यह मध्य कौन सी भी ठीक नुह। ओके यार स्टार्टिंग टेक अवे आपण मैंने चाहिए नोट डाउन करें से कथा ही बुझे। येटा यूनिटरी मुझे कही यूनिटरी रिलेशन सेंटर सहित एवं से माने ऑटोनोमस नुहंती एवं तांकर एग्जीक्यूटिव हेड आइदर जड़े एडमिनिस्ट्रेटर थिबे और लेफ्टिनेंट गवर्नर थिबे और जड़े चीफ कमिश्नर थिबे राइट। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन 37 व्हेन वाज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी कॉन्स्टिट्यूटेड। एफएसडीसी को केबे कॉन्स्टिट्यूट करा जायथिला 1990 2000 2005 एंड 2010 एंड फ्रेंड्स द राइट आंसर इज 2010। 2010 मसीह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करा जायथिला। ओके एवं यह तैयारी करा जायथिला टू स्ट्रेंथन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द मेकानिज्म फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट इन इंडिया। तबे भारत रे अर्थनैतिक स्थिरता आनिबा एहार मूल उद्देश्य थिला। ओके क्वेश्चन 38 द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच मिनिस्ट्री। केउ मंत्रालय अधीन रे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड रो उपस्थापन करा जायछि। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द राइट आंसर इज सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके फ्रेंड्स तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अंडर रे 15 सितंबर 2003 रु इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करा जायछि। देन हु कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया। इंडिया रो फाइनेंस कमिशन को किए कॉन्स्टिट्यूट करि थांती बट कॉन्स्टिट्यूट रो अर्थ तार मेंबर किए रहिबे एहार निर्णय किए नहीं थांती प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर। ओके एंड द राइट आंसर इज फ्रेंड्स प्रेसिडेंट। जेते भी इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपणकर इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ताहा सबू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करि थांती राष्ट्रपति करि थांती। ओके तो
फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया को आपणकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करी आर्टिकल 280 अनुजाई प्रति 5 वर्ष रे थरे ओके और जल्दी भी हो पारे जल्दी तार नेसेसिटी थिबो। क्वेश्चन 40 फ्रेंड्स व्हिच सेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 1951 मसीहार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट रो केउ सेक्शन को है सेज दैट the expenditure incurred by leaders of a political party on account of travel by air or by any other means of transport for propagating program of the political party is not considered to be the election expenditure। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 रो केउ सेक्शन टी कथा कहे कि को भी राजनैतिक दलर नेतृवृंद लीडर्स ओके जदि तांको पार्टी रो प्रोग्राम को स्प्रेड करबा पई तबा तार प्रचार करबा पई जदि एरोप्लेन बा अन्य कोनोसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कार हे गला बस हे गला ता द्वारा से ट्रैवल करूचंदी तेबे से ताहाकू एक इलेक्शन एक्सपेंडिचर रे हाँ काउंट करा जाई परिबो नाही। एवं इलेक्शन एक्सपेंडिचर कथा काहे कि उठुची काहे से माने गोटे ओथ ग्रहण करिथांती राइट ओथ ग्रहण करथांती कि आमे एतिकी पैसा रो ऊर्ध्व खर्च करिबुनी राइट एंड जेहेतु से माने खर्च करू तो अन्य माने तांको पई खर्च करूचंती। एनीवेज जोक्स अपार्ट जहाँ सत सत थिंग्स इट टेक्स टाइम फॉर एवरीथिंग टू चेंज आशा करिबा कि नैतिकतार मान बढ़ी चालू आमर राजनीति रे। एनीवेज सो ऑप्शंस आर सेक्शन 75 सेक्शन 76 सेक्शन 77 सेक्शन 78 एवं यहाँ पचारची रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पीपल्स एक्ट 1951 and the right answer is section 77 okay friends। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 रो सेक्शन 77 टी यह कहे कि कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी रो लीडर तांकर पॉलिटिकल पार्टी रो प्रोग्राम को प्रोपागेट करबा पई बा प्रचार पई जदि कौन सी भी ट्रैवल करूछंती तबे ताहार खर्च को इलेक्शन एक्सपेंडिचर रे गणा जीव नाही ओके। देन where is the headquarter of central vigilance commission central vigilance commission रो हेडक्वार्टर टी केउ स्थान रे अवस्थित न्यू दिल्ली मुंबई लखनऊ जयपुर एंड द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली आम राजधानी देशर राजधानी ओके कैपिटल रे आपणकर सेंट्रल विजिलेंस कमिशन लोकेटेड। स्टैटिक टेक अवे अपन जदि चाहिए यू कैन नोट इट डाउन। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42 इन व्हिच ईयर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट को केउ वर्ष एनेक्ट करिथिला 1963 64 65 66 ओके। तो 1963 1963 मसीह रे आपणकर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एनेक्ट करिथिला जहा कि एडा प्रोवाइड कला बा अलाउ कला कि इंग्लिश को गोटे ऑफिशियल लैंग्वेज भाबरे 1965 मसीहा पर मध्य इंग्लिश को बा इंग्राजी को ऑफिशियल लैंग्वेज भाबरे व्यवहार कर जाई परिबो। इन एडिशन टू दैट हिंदी लैंग्वेज को मध्य यूज करबा कंटिन्यू करा जेबो काहे कि से समय रे बहुत तीव्र प्रोटेस्ट रहुथिला साउथ इंडिया तरफ स्पेशली बिकॉज से माने हिंदी सहित कंफर्टेबल नथिले तो तांकर डिमांड थिला कि इंग्लिश को कंटिन्यू करा जाओ गोटे ऑफिशियल लैंग्वेज भाबे। एवं सेही समय रे मध्य आपणकर देखिबे सेही समसामयिक परिस्थिति रे आपणकर आंध्र प्रदेश सृष्टि हेची पट्टी श्रीरामुलु बोली जणे आंध्र प्रदेश रो पट्टी श्रीरामुलु ये जणे एक्टिविस्ट थिले जे कि आंध्र प्रदेश रो राज्य क्रिएट हबा पई आमरण अनशन करिकी जीवन हरैथिले। तो बहुत कथा अच्छी सेटा आपनकर हिस्ट्री क्लास रे कवर करा जीवन निहाती जहाँ भी एसेंशियल थिबो। हाउएवर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एटा कहिला कि आपनकर हिंदी व्यतीत इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज भाबरे यूज करबा कंटिन्यू करा जाय परिबो ओके। देन क्वेश्चन नंबर 43 which of the following are objectives behind the specification of regional languages in 8th schedule। तो 8th schedule रे regional language आंचलिक भाषार स्पेसिफिकेशन बा मेंशन पछरे ऑब्जेक्टिव कौन
First, the members of these languages are to be given representation is in official language commission. प्रथम कि यही भाषार यही लैंग्वेज जो मेंबर्स माने सेमानंकु ऑफिशियल लैंग्वेज कमिशन रे रिप्रेजेंटेशन दिया जिवो. Second, the form, style and expression of this language are to be used for the enrichment of Hindi language. कि ए लैंग्वेज मानकर ये आंचलिक भाषा मानकर फॉर्म स्टाइल और एक्सप्रेशन को हिंदी भाषा रो उन्नतिकरण निमंते व्यवहार करा जिवो. एवं या भितर कोटी उचित कोटी करेक्ट कोटी सठिक हमको देखिबार अछि. ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू नन ऑफ द अबव बा नीदर वन एंड टू एंड द राइट आंसर इज बोथ वन एंड टू. ओके सो उभय दुईटाक ऑप्शन बा स्टेटमेंट ठीक. ये फर्स्ट है ए लैंग्वेज रो मेंबर्स मानू ऑफिशियल लैंग्वेज कमिशन रे रिप्रेजेंटेशन दिया जिवो. सेकंड है कि एमानकर फॉर्म स्टाइल और एक्सप्रेशन को व्यवहार करके हिंदी लैंग्वेज जोटा कि आमर जातीय भाषा नेशनल लैंग्वेज ताकू मध्य एनरिच करबा पई तार उन्नतिकरण पई व्यवहार करा जिवो. ओके सो इफ यू वांट यू कैन just have a look or have a note of the static takeaway जहाँ बुझेली से ही लिखा है. ओके then question 44, which of the following has the power to specify as to what castes or tribe in each state and union territory are to be treated as the SCs and STs. तो एमानंक मध्यरु कहार अधिकार अछि एहा स्पेसिफाई करिबार कि प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित अंचल रे केउ कास्ट बा केउ ट्राइब को एससी शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब भाव रे गणना करा जिवो. पार्लियामेंट प्रेसिडेंट नेशनल कमिशन फॉर एसटीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स नेशनल कमिशन फॉर एससीज एंड फ्रेंड्स द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट. राष्ट्रपति से अधिकार अच्छी जहाँ द्वारा से निर्णय नहीं पारे कि प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित अंचल रे केउ कास्ट एवं केउ ट्राइब को शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब रो मान्यता दिया जिवो. ओके नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन 45, which of the following is empowered to appoint a commission to investigate the conditions of socially and educationally backward classes and to recommend the steps to improve their condition. एमानंक मध्यरु कहा पाखरे पावर अच्छी जहाँ द्वारा से एक कमिशन अपॉइंट करि परिबे जेउ कमिशन सोशियली एवं एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास रो लोक मानकर कंडीशन को अनुधान करिबो एवं तांकर कंडीशन इंप्रूव करिबा पई स्टेप्स रो रिकमेंडेशन दबो. एंड द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट अगेन. ओके तो एमिति एक कमिशन गठन करिवार अधिकार प्रेसिडेंट कर अछि. राइट एटी स्टैटिक टेक अवे अछि फ्रेंड्स. अपन चाहिए ताको नोट करि परिबे तार स्क्रीनशॉट नै परिबे व्हाटएवर इज कन्वीनिएंट टू यू. Okay next question 46, which of the following offenses mens rea is not essential. फर्स्ट कथा मेन्स रिया गोटे लीगल कॉन्सेप्ट जार अर्थ है इंटेंशन ठीक अच्छे क्रिमिनल इंटेंशन एवं एटा क्रिमिनल लॉ रो गोटे बेसिक कॉन्सेप्ट. क्रिमिनल लॉ एठू ही स्टार्ट हुए. तो से कहूँ कि यह भितर क्यों क्राइम पाई आपणकर मेन्स रिया थिबा एसेंशियल नुह बा क्रिमिनल इंटेंशन थिबा एसेंशियल नुह. वेजिंग वार युद्ध माने आपण कारण जदि वार हो दुईटा कंट्री रे रबरी चोरी उभय बोथ ऑफ देम नन ऑफ देम. ओके एंड फ्रेंड्स द राइट आंसर इज वेजिंग वार. तो वार टे वेज करिबा बा युद्धटे आरंभ करिबार जो क्राइम से मेन्स रिया एसेंशियल नुह. ओके एवं खाली सेतिक नुह वेजिंग वार भली सेडिशन किडनैपिंग एंड एब्डक्शन काउंटरफिटिंग कॉइन्स ए सबू रे मध्य मेन्स रिया थिबाटा जरूरी नुह. ओके देन क्वेश्चन 47, which article of the constitution protects the president or governor of the state against criminal proceedings in any court during the time they hold office. तो भारतीय संविधान रो क्यों आर्टिकल टी राष्ट्रपति बा राज्यपाल प्रेसिडेंट और गवर्नर को तांको पावर से थिला बेले ओके तांको टेन्योर बेले ठीक अच्छे तांको टेन्योर बेले कौन भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कौन भी कोर्ट कौन भी न्यायालय क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स रू बंचई थाए. एंड द ऑप्शंस आर 360, 361,
361 subpart 1, 361 subpart 2, and the right answer is 361 subpart 2. तो 361 subpart 2 अनुजाई भारतीय संविधान रो 361 subpart 2 आर्टिकल अनुजाई कौन सी भी भारतर कौन सी भी राष्ट्रपति बा कौन सी भी राज्यर राज्यपाल गवर्नर को अगेंस्ट रे से माने पावर रे थिला बेले से माने ऑफिस रे थिला बेले से माने निज टेन्योर रे थिला बेले तांको अगेंस्ट रे को भी न्यायालय रे को भी कोर्ट रे कौन सी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैरी करा जाई परिबनी. ओके देन the Biological Diversity Act of 2002 was enacted to meet the obligations under which of the following conventions. यह मध्यरु केउ कन्वेंशन अनुजाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एनाक्ट करा जाइथिला. कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नन ऑफ द अबव. ओके एंड द राइट आंसर इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ओके आपनकर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एटा बहुत प्रेडिक्टेबल देखंतु यार ना रे ही अछि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट. तो एभली क्वेश्चन रे आपण इजीली सॉर्ट आउट करि परिबे कि आंसर टा कोन हबो. ओके कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ही हेतिबो ऑब्वियसली. तो एथिरे आपनकर पार्लियामेंट द्वारा ए एक्ट टी एनाक्ट करा जाइथिला 2002 रे जोटा कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रो ऑब्लिगेशंस बा आपण कहि परिबे ड्यूटीज को मीट करिबा पई फॉर्म करा हाइथिला. ओके it provides for equitable sharing of benefits arising out of traditional biological resources and knowledge. तो traditional biological resource एवं knowledge रो equitable sharing तार benefits रो equitable sharing among the common masses पई ये चेष्टा को चलेइथिला. ओके then question 49 which section of drugs and cosmetics act 1940 रो drugs and cosmetic act रो क्यों सेक्शन टी ड्रग रो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी डिफाइन करे. 14, 15, 16, 17 एंड द राइट आंसर इज 16. ओके फ्रेंड्स सो आपनकर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रो सेक्शन 16 टी ड्रग रो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी रो निर्धारण करथाय वेरएज आपनकर सेक्शन 17 मिस ब्रांडिंग बा रॉन्ग ब्रांडिंग ओरे डील करे. आउ केते बेले आमे कहि थाउ कि गोटे ड्रग मिसब्रांडिंग हेची जदी तार थेराप्यूटिक बा थेराप्यूटिक वैल्यू बा ट्रीट करिवार वैल्यू जहा सेथुरु अधिक जदी सेथिरे क्लेम करा जाईची. ओके धरि नियंतु गोटे ड्रग अछि गोटे टैबलेट अछि ठीक अछि ए टैबलेट टी केवल आपणकर फीवर बा ज्वर ठीक करि परिबो पर सेथिरे देईची कि से कफ बा काश को मध्य ठीक करि परिबो. तो एटा को कहती मिस ब्रांडिंग. एटा मिस ब्रांडिंग रो गोटे एग्जांपल. तो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी आपणकर सेक्शन 16 रे अछि एवं सेक्शन 17 मिस ब्रांडिंग कथा कहे. नेक्स्ट क्वेश्चन 50 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रो केउ सेक्शन टी सेरेमनीज एंड कस्टम्स ऑफ मैरिज को रिकॉग्नाइज करि थाए. 6, 7, 8, 9 एंड द राइट आंसर इज सेक्शन 7. मन रखु हिंदू मैरिज एक्ट रो सेक्शन 7 सेरेमनीज एंड कस्टम्स ऑफ मैरिज बाहागर रो सेरेमनी एवं कस्टम को आपणकर रिकॉग्नाइज करि थाए. तो या अनुजाई हिंदू मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विथ द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी इन्वॉल्व. तो बाहा होउतिबा पुओ एवं झियर कहार भी कस्टम अनुजाई रीतिनीति अनुजाई बाहागरटी कैरी ऑन करा जाई पारिबो. ओके सो फ्रेंड्स these were your 50 questions. ओके these were your 50 questions. 50टा क्वेश्चन आमे कवर करिसंती पॉलिटी रो राइट. सो प्रीवियस वीडियो रे 10टा करथिले आज 40टा करिसंती. सो आई होप आपण माने निश्चित बेनिफिटेड होउतिबे. आमे सबु क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर विथ स्टैटिक टेक अवे एंड एक्सप्लेनेशन डिस्कस करिसंती. जदि आपन को वीडियोटी भल लागिला तेबे निश्चित भाबरे लाइक देबे कमेंट रे हमकु जणैबे. जदि भी आपनकर किछि प्रॉब्लम फेस करूचंती पढ़िला बेले देन सेटा मध्ये हमकु जणैबे. आमे अविरत विदाउट ब्रेक आपन को पई ओपीएससी एएसओ पई जहाँ भी बेनिफिशियल वीडियोज हो पारिबो इंडियन हिस्ट्री ऊपर हैला इंग्लिश ग्रामर ऊपर हैला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर हैला
ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कंटिन्यूअसली आणुछु एवं आणीबू मध्य परीक्षार पूरा एंड हवा जाए ओके तो आम सहित जोड़ी होकर रुहतु राइट स्टे ट्यून्ड टू अस चैनल टी को जदि सब्सक्राइब करना तेबे तुरंत सब्सक्राइब करनियंतु ओके तो एंड आमे देखा हबा आगामी वीडियो रे एंड हाँ बेल आइकन प्रेस करबा भूलिबेनी कहीं ना आमे प्रत्येक दिन 2 ରୁ 3 वीडियो निश्चित भावे अपलोड करूचु तो जो टाइम रे अपलोड हबो तुरंत आपण लाइव से टाइम रे अटेंड करि परिबे क्लास टी को ओके सो बेल आइकन प्रेस करबा भूलिबेनी एति कहि कि मु विदाय नउची देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे से पर्यंत जय जगन्नाथ।